साथियों, यह भी कहानी बहुत अच्छी है। एक तपस्वी के 3 प्रश्न। कानों देखी बात झूठी हो सकती है, आंखों देखी बात झूठी हो सकती है, लेकिन अंतर आत्मा से जो बात निकलती है वो झूठी नहीं होती। बात किस टाइम की है कि एक सौदागर, एक उसकी पत्नी, एक उसका बच्चा, तीनों प्राणी बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे। तो उस सौदागर के ने कहा, मैं अब बाहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए और अब की बार बहुत सारा धंधे कराऊंगा। उसने कहा, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं बहुत दिनों में वापस आऊंगा। तो उसने ऐसा कहकर बहुत सी मुद्राएं सोने की और अपना सामान घोड़े को ऊपर लाद लिया, घोड़े पे लाद लिया और चल पड़ा। तो उसने बहुत जंगल दियाबान में पहुंच गया, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस टाइम में नहीं तो कोई कार थी, गाड़ी थी, ऊंट, घोड़े, बैल, इनसे लोग अपना काम चलाते थे। और इस तरह उसने अपना भी घोड़े के ऊपर अपना सामान लादा और चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे बहुत रात हो गई। उसने सोचा भी यहाँ पर कोई भी सुनसान जगह है और ठहरने के लिए कोई शैतान देखना चाहिए। उसने जंगल में घूम घूम कर देखा तो उसे देखा भी एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहा था। तो उसके पास भी एक कुआं था पानी का। उसने देखा यहीं पर उचित ठहरना जरूरी है। वो साधु के पास बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा। तो साधु की तपस्या भंग हो गई। उसने देखा भी तुम्हारे पास तो कोई प्राणी बैठा हुआ है। उसने कहा, मैं यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, ठहर जाओ। तो साधु ने, क्योंकि जो अतिथि होता है वो भगवान के समान होता है, उस साधु ने उसके लिए 36 प्रकार का भोजन बनाया। अपनी मायावी शक्ति से 36 प्रकार का भोजन बनाया और उसको खिलाया। तो यह देखकर व्यापारी भी बहुत हैरान रहा। उसने कहा, क्यों न इसे कोई प्रश्न पूछा जाए। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे भी कोई प्रश्न बताओ। उसने कहा, एक प्रश्न के आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने 100 मुद्राएं निकालकर उस साधु को दे दी। उसने कहा, बताओ। उसने कहा, कानों सुनी बात झूठी हो सकती है। इतना कहकर महात्मा जी चुप हो गए। उसने कहा, इसे आगे तो कुछ बताओ। उसने कहा, इसके आगे आप और प्रश्न पूछोगे तो 100 मुद्राएं और देनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी जेब में से 100 मुद्राएं निकाल कर दे दी। फिर बाद में उसने कहा, आंखों देखी बात झूठी हो सकती है। एक लाइन कहकर साधु चुप हो गए। उसने कहा, इसके आगे तो और बताओ। उसने कहा, इसके लिए 100 रुपये और लगेंगे। उसने 100 रुपये निकाल कर दे दिए। फिर उस महात्मा जी ने कहा, जो अंतर आत्मा से हमारी तो जब आवाज निकलती है वो सच्ची होती है। उसे 100 मुद्राएं दे दी और वो वहां से चल पड़ा। रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र था। उसने, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, उसने अपना घोड़ा बांध दिया और जहाज में बैठकर वो व्यापार के लिए चल पड़े और समुद्र के जहाज में बैठ गए। और उन्होंने इस प्रकार दूसरे देश में जा पहुंचे। जब वो पहुंचा, वहां पर एक राजा का महल था। उस महल में वो दाखिल हो गया। तो
उसने राजा ने कहा भी सभी व्यापारियों को पकड़ लो। उसने देखा भी ये तो बहुत अच्छा राजा महल है, यहाँ पर सुना था अच्छा राजा है, मैं तो यहाँ पर कैसे आया, पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। उस राजा ने उसे बंदी बना लिया, क्योंकि एक व्यापारी ने उसकी लड़की का हार चुरा कर ले गया था, और वो जिसने हार चुरा था वो भी व्यापारी वहीं पर आ पूछा। उसने अपना भेष बदल लिया, वो महल के बार बार घूम रहा था। सैनिकों ने उसे पहचान लिया। उसने कहा राजन यही वो व्यापारी है जिसने रानी का हार चुराया था। तो उसने पकड़ कर ले गए, तो उसके बहुत सजा दी से, और कहा वो हार कहाँ पर है, बताओ ये हार तूने चुराया है। उसने कहा महाराज ये हार मैंने चुराया है। इसके बाद व्यापारी उनको छोड़ दिया, और वो व्यापारी वही वापिस वहीं पर आ गए अपने घोड़े को लेकर, और वो वापिस अपने देश की ओर चल पड़े। जब उसने समुद्र पार किया तो उसने देखा भी एक बहुत बड़ा मकान दिखाई दिया, और वो दानव का मकान था। तो उसने देखा चलो, फिर उसके मन में बात आई भी क्यों न यह तुम इसके अंदर जाओ, यहाँ पर और कोई हो सकता है, कोई भूत प्रेत हो सकता है। वो तो उसके अंदर की बात थी, और वो उसकी आंखों की देखी बात थी। वहीं पर उसे उस महात्मा की बात याद आई, भाई मेरे दिल ने तो इनकार किया है, लेकिन मेरी आंखें नहीं मानती, चलो देखते हैं। वो उसने अंदर की उस महल में बढ़ा, तो उसने देखा भी एक लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की ने कहा कहाँ जा रहे हो, यहाँ से भाग जाओ, रात होने वाली है, और मेरा भाई दानव है वो तुमको खा जाएगा। ऐसा सोचने पर उस राजा ने ऐसा ही किया, वो वहाँ से वापस चल पड़ा। उसने सोचा भी उस महात्मा ने सही बात कही थी, मैंने आंखें जो देखा वो झूठी थी, और जो अंदर की बात थी वो सच्ची थी। वो वापस चल पड़ा, क्योंकि उसे 5-6 साल लग गए, क्योंकि 5 साल तो वो उस राजा की कैद में रहा। 5 साल तो वो राजा की कैद में रहा। वापस अपने घर की ओर आया, तो उस महल में बड़ा जहाँ पर दानव रहता था, 12 महीने उसको वहाँ पर लग गए, यानी कि 7-8 साल में अपने घर की ओर रवाना हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसका लड़का बहुत बड़ा हो चुका था। जब वो व्यापार के लिए आया, वो लड़का 5 साल का था, और 8वें साल में वापस गया